मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। दोस्तों, ये कहा जाता है कि जब कोई इंसान किसी का अंतिम संस्कार करके शमशान घाट से वापस घर की ओर जाता है तो उसे पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वहाँ पर मौजूद आत्माएं उस व्यक्ति की ज़िंदगी नर्क से भी बदतर बना देती हैं। दोस्तों, आज की कहानी भी एक ऐसी ही घटना पर आधारित है। रमन, जो अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए 1 साल पहले ही इंडिया से अमेरिका चला गया था। रमन एक बहुत ही होनहार छात्र था। इस वजह से उसे अमेरिका के एक बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। रमन के अमेरिका गए हुए 1 साल ही बीते थे, लेकिन इन 1 सालों में रमन बिल्कुल बदल गया था। रमन अमेरिका जाने से पहले खूब पूजा पाठ किया करता था, लेकिन अमेरिका जाने के बाद पूजा पाठ तो दूर, वो भगवान का नाम भी नहीं लेता। अमेरिका जाकर रमन ने खूब शराब पीना और लेट नाइट पार्टी में जाना शुरू कर दिया था। मतलब वो एकदम मॉडर्न ज़माने का बन गया था। एक दिन रमन के मोबाइल पर उसके पापा का फ़ोन आता है। रमन, तुम्हारे चाचा जी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, तुम भारत जल्दी वापस आ जाओ। रमन अपनी पापा की बात सुनकर बोलता है, पापा मेरा कॉलेज चल रहा है, मैं अभी इंडिया वापस नहीं आ सकता। लेकिन पापा के बार बार समझाने पर रमन कुछ दिनों के लिए इंडिया वापस आ जाता है। जब रमन अपने गांव वाले घर पर पहुंचता है तो देखता है कि उसके चाचा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वहाँ पर सभी लोग रो रहे थे और चाचा जी के शव को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जा रहे थे। रमन भी अपने घर की एक कार को लेकर शमशान घाट पहुंच जाता है। रमन अपने चाचा के अंतिम संस्कार में जा रहा था, लेकिन रमन के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे अपने चाचा जी के चले जाने का कोई भी दुख नहीं था। वो अपने मोबाइल में ही व्यस्त दिख रहा था। थोड़ी देर बाद सारे विधि विधान से चाचा जी का अंतिम संस्कार हो जाता है। तभी वहाँ खड़े एक पंडित जी कहते हैं कि आप सब लोग अब पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। ये एक पुरानी मान्यता है जिसमें कहा गया है कि अंतिम संस्कार के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, नहीं तो जिसका अंतिम संस्कार किया गया है उसको मोक्ष नहीं मिलता और आसपास मंडरा रही आत्माएं भी आपके पीछे पड़ जाती हैं। रमन, जो अमेरिका जाकर अब एक नास्तिक व्यक्ति बन गया था, वो पंडित जी की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुरा देता है और बोलता है, ये क्या बकवास बातें हैं, ऐसा थोड़ा होता है, यहाँ के लोग बहुत ही अंधविश्वासी हैं। कुछ देर बाद परिवार के सभी लोग घर के लिए वापस निकल जाते हैं, लेकिन रमन सबकी नज़रों से बचकर शमशान घाट के एक कोने में रुक जाता है। थोड़ी देर बाद वो उन पंडित जी की बातों को नज़रअंदाज करते हुए पीछे की ओर देखने लगता है, जहाँ पर उसके चाचा जी का अंतिम संस्कार हुआ था। वो जैसे ही पीछे मुड़ा, उसके तो होश ही उड़ गए थे। वो क्या देखता है कि वो चारों तरफ से जलती हुई लाशों से घिरा हुआ था और वो जलती हुई लाशें अब उठकर बैठ गई थी। रमन ने जब ये दृश्य देखा तो उसके माथे पर पसीना आ गया था। रमन ये दृश्य देखकर वहाँ से भागने लगा, लेकिन वो जहाँ से भी जाता वहाँ से उसको जलती हुई लाशों पर उठकर बैठे हुए मुर्दे ही दिखाई दे रहे थे और अब वो मुर्दे धीरे धीरे रमन के और करीब आ रहे थे। डर के मारे वो वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर पड़ता है। रमन को जब होश आता है तो वो देखता है उसके आसपास कोई नहीं था। वो जलती हुई लाशें वहां से गायब थी और आसपास न जाने क्यों कोई इंसान भी दिखाई नहीं दे रहा था। रमन, जो भूत पिचासों और आत्माओं जैसी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, अब अपने साथ ये सब होता हुआ देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गया था। वो तुरंत शमशान घाट से निकलकर बाहर आ जाता है और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। रमन अब बिना देरी किए अपनी गाड़ी को तेजी से भगाने लगता है। शमशान घाट से रमन के घर का रास्ता बहुत दूर था, इस वजह से गाड़ी चलाते चलाते रात हो गई थी और आगे का रास्ता बहुत ही भयानक सा प्रतीत हो रहा था। रमन के मन में डर ऐसा पैदा हो गया था कि उससे गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी थी। तभी रमन देखता है कि आगे रास्ते में एक महिला खड़ी थी जो अपने बच्चे को
सुला रही थी। रमन की कार की स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज थी। इस वजह से रमन कार को कंट्रोल नहीं कर सका और वो कार उस औरत को टक्कर मार देती है। रमन बहुत डर गया था कि उसके हाथों किसी का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए वो डरते डरते अपने कार से बाहर निकलकर देखने लगता है, लेकिन उसे ना ही वो औरत दिखाई देती है और ना ही वो बच्चा। वो समझ गया था कि वो औरत एक भटकती हुई आत्मा ही थी जो शमशान घाट से उसका पीछा कर रही थी। रमन समझ गया था कि अगर वो यहाँ कुछ क्षण और रुका तो उसका मरना बिल्कुल तय है। रमन अब अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और कुछ समय बाद अपने घर पहुंच जाता है। रमन घर पहुंचकर किसी को कुछ नहीं बताता और सीधे अपने कमरे में जाकर सो जाता है। रात के करीब 1 बज रहे थे। रमन बहुत गहरी नींद में सो रहा था, तभी किसी के रोने की आवाज आती है। रमन रोने की आवाज सुनकर उठकर बैठ जाता है और उसके बाद जो वो देखता है उसने तो रमन के दिल की धड़कनें ही बढ़ा दी थी। वो क्या देखता है कि जो लाश उसने शमशान घाट में देखी थी वही जली हुई लाशें उसके सामने खड़ी थी। वो रमन से बोलती है कि तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए था, तुमने बहुत बड़ी गलती की है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा और हमारे जैसा ही बनना पड़ेगा। और वो आत्माएं रमन के बहुत ही करीब पहुंच जाती है। ये देखकर रमन डर के मारे बहुत तेज से चिल्लाता है। रमन की चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके घर वाले रमन के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। वो लोग बहुत घबरा जाते हैं। रमन बेटा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, तुम चिल्ला क्यों रहे थे? रमन बहुत सहमी हुई आवाज में बोलता है कि वो लोग मुझे मार देंगे, वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रमन फिर सारी बात अपने घर वालों को बता देता है। रमन के पापा रमन की बात सुनकर बहुत गुस्सा होते हैं और वो बोलते हैं रमन तुम्हें पंडित जी की बात माननी चाहिए थी। रमन के पापा रमन के साथ ये सब होता हुआ देखकर रमन को अमेरिका वापस भेज देते हैं। इस बार रमन अकेला नहीं गया था, साथ में उसकी बहन भी गई थी ताकि कुछ दिन वो उसका ध्यान रख सके। अमेरिका पहुंचने के बाद कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन रमन ने जो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी उसका खामियाजा तो रमन को भुगतना ही था। एक दिन की बात है, रमन अपने कॉलेज की क्लास खत्म करके वापस अपने घर की ओर जा रहा था। उस दिन रमन अपने गिटार की क्लास के लिए बहुत लेट हो गया था, इसलिए उसकी कदम बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ रहे थे। रमन अपने कॉलेज से कुछ दूरी पर पहुंचा ही था कि तभी उसने जो अपने आंखों से देखा उसके तो होश ही उड़ गए थे। रमन ने देखा कि सामने वाले सड़क पर बहुत सारी चिताएं जल रही थी और उन चिताओं में एक चिता रमन की भी थी। रमन अपनी चिता देखकर दंग रह गया था। रमन का शरीर अब डर के मारे थर थर कांपने लगा था। रमन ने अब तुरंत वहां से चले जाने में ही अपनी भलाई समझी और वो वहां से तुरंत भागते हुए अपने घर पर पहुंच गया था। रमन को अब अंदेशा हो चुका था कि जो आत्माएं उसका पीछा गांव में कर रही थी अब वो यहाँ पर भी आ गई हैं। रमन के साथ जो घटनाएं घट रही थी इससे वो अंदर तक बहुत डर गया था। इस वजह से उस दिन रमन बिना खाना खाए अपने बिस्तर पर आकर सो गया था। कुछ देर बाद रमन की बहन रमन को ढूंढते हुए उसके कमरे के पास पहुंचती है। उसके बाद जो रमन की बहन ने देखा उससे तो रमन की बहन की बोलती ही बंद हो गई थी। उसने देखा कि रमन दीवार पे उल्टा लटका हुआ था और उसके हाथों और पैरों में कील गड़ी हुई थी। रमन का पूरा शरीर खून से लथपथ था। रमन दर्द की वजह से बहुत चीख चिल्ला रहा था, बहन मुझे बचा लो, नहीं तो वो लोग मुझे मार देंगे और अपनी दुनिया में ले जाएंगे। रमन की बहन समझ गई थी कि रमन की ये हालत उन प्रेत आत्माओं की वजह से ही हो रही थी। रमन की बहन पुलिस और एम्बुलेंस के नंबर पर कॉल मिलाती है। एम्बुलेंस रमन को हॉस्पिटल पहुंचा देती है। वहां रमन का इलाज होता है और रमन के घाव भर जाते हैं, लेकिन रमन का मानसिक संतुलन अब बिगड़ते जा रहा था। इस वजह से रमन के पापा रमन को वापस गांव ले जाते हैं। वहां पहुंचकर वो सारी बात अपने परिवार वालों और गांव के कुछ बुजुर्गों को बताते हैं। तभी गांव का एक बुजुर्ग रमन के पापा से बोलता है, रमन की आत्मा प्रेत आत्माओं के कब्जे में आ गई है
और इसकी जान तो अब बाबा भोलानाथ ही बचा सकते हैं। रमन के पापा दूसरे गांव जाकर बाबा भोलानाथ को बुला लाते हैं। बाबा भोलानाथ को देखते ही रमन उन्हें घूर कर देखने लगता है और देखते ही देखते वो उन पे हमला कर देता है और बोलता है, तू यहाँ से चला जा, नहीं तो तू जिंदा नहीं बचेगा। रमन को कोई नहीं बचा सकता, उसे उसकी गलती की सजा जरूर मिलेगी। बाबा भोलानाथ अपने ऊपर हुए वार से बहुत क्रोधित हो जाते हैं और गुस्से में बोलते हैं, हे दुष्ट आत्मा, तुझे रमन का शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। तभी बाबा भोलानाथ अपने हाथ में गंगा जल लेते हैं और कुछ मंत्र पढ़ते हैं और जल को रमन पर छिड़क देते हैं। गंगा जल के स्पर्श से वो आत्माएं बहुत तड़पने लगती हैं और रमन का शरीर छोड़ देती हैं। बाबा भोलानाथ उन आत्माओं को एक घड़ी में बंद कर देता है और उस घड़ी को एक कपड़े से ढक देता है और फिर बाबा भोलानाथ सबसे बोलते हैं, अगर आप लोग रमन को समय से मेरे पास नहीं लेके आते तो ये आत्माएं अमन के शरीर से उसकी आत्मा को खींचकर अपने साथ ले जाती और आपका रमन आपके साथ आज नहीं होता। दोस्तों, इसलिए कहा गया है कि पुराणों में लिखी बातों का सबको मान रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।